ठीक है राधिका खेड़ा, लेकिन देखिए मूलतः सवाल तो यही है ना कि आखिर पेपर लीक के मामलों की जो ये आग है ये बुझेगी कब? हम लगातार ये मामले सामने आते हैं, हम चर्चा करते हैं। यूपी के लिए मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि 7 साल 70 मामले, और ये सिर्फ यूपी का हाल नहीं है, अलग अलग राज्यों से ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो सीधा सीधा ये तो फेलियर एक केंद्र सरकार का हुआ ना। एनटीए को आप सुधारों की वजह से ही लाए। सीबीएसई के तहत पहले एग्जाम्स हुआ करते थे, वहां गड़बड़ी आई तो आप एनटीए लेकर आए। अब देखिए, ये बात तो सच है और इस बात से आप दरकिनार कोई भी सरकार अपने आप को नहीं कर सकती कि लगातार, और ये सिर्फ एनडीए की सरकार में नहीं हुआ है, बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ है, इससे पहले जो कांग्रेस और यूपीए की सरकारें रही हैं उसमें अनगिनत पेपर लीक हुए हैं। उनके प्रदेशों में हो, राष्ट्रीय लेवल पे हो, हर हमेशा पेपर लीक रहे हैं। तो ये सिस्टम क्यों बना है? इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है कि जिस पार्टी की सरकार 54 इयर्स रही, जहां पे सीबीएसई का, स्कूल का, कॉलेज का, भर्ती के हर के पेपर लीक हुए, ये सिस्टम कहां से बना, उसकी जड़ तक जाना है, उस जड़ को ठीक करना है। और उस जड़ का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार करके रहेगी, और हम प्रतिबद्ध है। और मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं कि ये बोला गया कि मंत्री जी या कोई भी, मैं फिर बोल रही हूँ बहुत जिम्मेदारी से, कोई भी इसमें दोषी पाया गया उसको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, ऐसी सजा दी जाएगी। यूजीसी नेट का पेपर, उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, नेक्स्ट डे ही पेपर रद्द कर दिया जाता है। नीट के मामलों में ये इंतजार फिर 8 जुलाई तब खत्म होगा, और अभी 17 दिन बच्चे इंतजार करेंगे। जो भरोसा उनका टूटा है कैसे वापस लाएगी सरकार? देखिए, जो बच्चों की अभी इस समय मानसिक स्थिति होगी, बच्चों की जो भी इमोशनल स्थिति होगी, उसको हम नहीं समझ सकते। और वो और उनके अंदर गुस्सा, उनके अंदर पीड़ा, वो भी लाजमी है, किसी को भी होगी। अगर हम वो एग्जाम दे रहे होते तो हमारे साथ भी ऐसा होता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है देश के भविष्य को लेकर, इन बच्चों के भविष्य को लेकर। शुरुआत में ही क्लीन चिट दे देते ना एनटीए को, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये कहा था। अगर आप बीच में बोलेंगी, मैं अपनी बात नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, राधिका थोड़ा मुझे पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा। सबको देना जी है। बिल्कुल, हम प्रतिबद्ध हैं, हर बच्चे के साथ इंसाफ होगा, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। हम एक तरीका निकालेंगे ताकि सबके साथ इंसाफ हो, जो सब वो चाह रहे हैं। किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि उनके साथ गलत हुआ है, जिनका रिजल्ट ठीक आया है, बोलिए अनुश्री। सब ठीक है, एक सब कॉमन प्रोग्राम बनेगा। अनुश्री, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज को लेके प्रतिबद्ध है। देश का छात्र पिछले 1.5 महीने से सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है, ये जांच की बात कर रहे हैं। आप जांच तो कराइए। आप एनटीए की जांच एनटीए के अफसरों से ही करा रहे हैं, जबकि गुजरात में तो इनके जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, जिस कॉलेज में, जिस संस्था में पेपर लीक हुआ, उसके प्रिंसिपल भी अरेस्ट हुए हैं। तो क्यों एनटीए रद्द नहीं कर रहे हैं? क्यों एनटीए की जांच जो है वो सीबीआई से नहीं कर रहे हैं? आज ही अगर बात करते हैं, मैं एक बात बता दूं, अगर ये बोलते हैं कि थोड़ी सी भी कमी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप पहले जांच तो कराइए। हमारी मांग सीबीआई से जांच कराने की भी है, उस पर जांच तो कराइए। आज आप कह रहे हैं कि हम 8 जुलाई के इंतजार में हैं। 8 जुलाई के इंतजार में क्यों है? कोर्ट ने इन पे कोई रोक नहीं लगा रखी है। सरकार, कोर्ट का काम सरकार चलाना नहीं है, सरकार को काम करने से रोकने का नहीं है। आज ये देश के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? जब तो प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षाओं पे चर्चा करते थे, अब पेपर लीक पे क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब दे दे। बार बार ये बोले अनुप्रिया। बोल रही है अनुप्रिया की बात पूछ रही है, इनको शायद पता होना चाहिए कि जिसमें अगर पुलिस कार्रवाई चल रही हो तो उसमें डिसीजन सरकार सीधे तौर पर नहीं ले सकती है, क्योंकि आपके जो रंगे हाथ है ना, आपके जो सहयोगी के हाथ रंगे ना, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है कि ऐसे राजनीतिक दल जो छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करके उनकी भावनाओं में राजनीति करना पड़ेगा। आपको नहीं जानकारी है तो मैं फिर कह रही हूँ कि जानकारी ले लीजिए, जिसमें पुलिस या कार्रवाई है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल गया तो सरकार अधिकृत नहीं होता है उसमें फैसला लेने की, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप पढ़ी लिखी। दूसरी बात, यानी आप कह रही हैं ना कि 17 दिन बच्चों को और इंतजार करना होगा। यूजीसी नेट में गड़बड़ियां पाई गई तो वो रद्द किया जा सकता था। 25 लाख विद्यार्थियों की बात अगर हो रही है तो पूरे देश में हर सेंटर पे नहीं हुआ है। और फिर मैं कह रही हूँ कि ये सरगना है या एक राज्यों की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं हर राज्य में, और ऐसे लोग जो फैले हुए हैं इनकी जड़ों को पकड़ना बहुत जरूरी है।
और कांग्रेस कह रही है ना इसलिए कि बीजेपी शासित राज्यों में हुआ है, आपका प्रदेश उसमें शामिल है, बिहार, गुजरात, राजस्थान तक उसकी जड़ें फैली हुई हैं। हाँ बोलिए। आरोप पूछा राजस्थान, आपने ही पूछा कि भाई आप झारखंड की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, हर राज्य में है। आप पश्चिम बंगाल में देख लो। मैं फिर कह रही हूँ, ऐसे लोग असामाजिक तत्व। मुझे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है कि ऐसे लोग जो जिस तरह की परीक्षा लीक करते हैं, उनको देश के राष्ट्रद्रोह का इन पे आरोप लगाना चाहिए और इनको देश से निष्कासित करके देश की सुविधाओं को वंचित करनी चाहिए। यह कड़ी कार्रवाई होने की बात होगी। हकीकत तो ये है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, प्रशासन पर पूरी तरह से इनका कंट्रोल है, इसके बावजूद भी ये पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं और इस पूरे सब कुछ को ढकने के लिए यही आरोप मर दे रहे हैं किसी और पार्टी पर, किसी विपक्ष के पार्टी पर, बस यही है। लेकिन ये बचाना किसको चाह रहे हैं, ये तो बताए कि ये बचाना किसको चाह रहे हैं। बिहार में ठीक है पेपर लीक हुआ, लेकिन इसके पहले जो 41 पेपर लीक हुआ वहां पर कौन इन्वॉल्व था? बेशर्मी और थेथराई की हद पर जाकर यहाँ मुस्कुराइए मत। 25 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है। आप हम पे क्वेश्चन कर सकते हो, आप हम पे। अब 25 नहीं रह गए, अब तो 9 लाख और नेट के जोड़ दीजिए, 9 लाख और नेट के स्टूडेंट्स को भी जोड़ दीजिए। सॉरी पूजा जी, अब तो 25 लाख नहीं रह गए ना, अब तो 9 लाख यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। नहीं, उनको तो कैंसिल किया वो पेपर उन्होंने फिर से करवाने की बात की, लेकिन नीट का पेपर कैंसिल क्यों नहीं? और प्रधानमंत्री है वो भी नहीं आकर बोल रहे, और शिक्षा मंत्री तो कह रहे एरर है। एरर, स्कैम और लीक में अंतर होता है या नहीं होता है? तो आप लोग जो आपके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है बिहार में और यहाँ दिल्ली में, उसको पहले सॉल्व कर लो कि पेपर लीक हुआ है कि एरर हुआ है। ये तो आप बताओगे ना। और बिना इन्वेस्टिगेशन के आप किसी व्यक्ति को डिफेम करने के लिए और एक तार आप जोड़ देते हो और सीधे डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा देते हो, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक। आप अपने अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हो, आप बच्चों के साथ जो है वो गद्दारी कर रहे हो, आप अपना ढंग से नहीं निभा रहे हो। देखिए कंचन जी जो यहाँ पे बोल रही हैं कि हम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, हम किसी को नहीं बचा रहे और हम कभी भी तेजस्वी यादव जी और उनके सहयोगियों को नहीं बचाएंगे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि जब आप ही के नेता के पीए को पकड़ा जाता है, हम उसको नहीं बख्शेंगे। इतनी कड़ी सजा देंगे कि दोषियों के रोड पे खड़े हो जाएंगे और जीवन में कोई दोबारा ऐसी घटना को अंजाम देने का हिम्मत नहीं करेगा। ये मैं आपके शो पे वादा करके जा रही हूँ। की बात तो आप बिल्कुल बात करने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। पहले उसको दुरुस्त कीजिए और सुनना सीखिए। बीच में कंचना यादव, आप जानते हैं हमारे यहाँ इस तरह से बीच में टोका टोकी नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करते। प्लीज सब्र रखिए, आपको मौका दूंगी।